आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बताने जा रहे हैं जो आज की डेट में 42 लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी कर रहा है। लेकिन स्थिति हमेशा से ये नहीं थी। ये बच्चा जो शुरू से ही पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट था, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन जिंदगी उसके लिए इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में बहुत ही अच्छे नंबरों से एग्जाम पास करने के बाद उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उसके पिता की ग्लूकोमा की वजह से आंखें चली गईं। ऐसे में माँ ने परिवार की जिम्मेदारियां उठाई और एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर नौकरी ज्वाइन कर ली। परिवार में 4 बच्चे, 3 बेटियां और 1 बेटा, सभी पढ़ने लिखने वाले। ऐसे में माँ ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की। लेकिन इस बच्चे को जिंदगी में और आगे बढ़ना था और इसके लिए उसे एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन भी लेना था। बीटेक में एडमिशन लेने की फीस थी 4,70,000 रुपए। ऐसे में परिवार के लिए बेटे को पढ़ा पाना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि रिश्तेदारी में बच्चों का मामा 2 बार माँ का दुगना स्वरूप होता है। ऐसे में बच्चे के मामा ने उसकी पढ़ाई की फीस का जिम्मा उठा लिया। पढ़ाई करते करते ये बच्चा समझ गया था कि उसके लिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए खुद काम करना जरूरी है कि तभी उसके ऊपर एक बार फिर से मुसीबतों का बोझ टूट पड़ा जब उसके पिता को पैरालिसिस का अटैक आया और इस बार माँ को नौकरी छोड़कर घर बैठना पड़ा। ऐसे में इस बच्चे ने किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और साथ साथ अपने परिवार को भी सपोर्ट किया, आइए हम आपको बताते हैं आज के इस वीडियो के जरिए, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे पीलीभीत के पूरनपुर के एकांश सक्सेना की कहानी। यूं तो एकांश यूपी के पीलीभीत जिले के पूरनपुर से हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई यूपी के गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से की, जहां से उन्होंने बीटेक किया और बीटेक में आईटी के टॉपर भी बने। शुरुआत की पढ़ाई उन्होंने पास ही के स्कूल से की। एकांश शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। 10वीं में 10 CGPA पाया था। साल 2016-17 में एकांश ने 10वीं पास की। नंबर इतने बेहतरीन थे कि एकांश की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उनकी सारी खुशी उसी समय गम में बदल गई जब उन्हें खबर मिली कि उनके पिता की ग्लूकोमा की वजह से आंखें चली गई हैं। पिता की आंखों की रोशनी जाने का मतलब ही यही था कि अब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने ही वाले हैं, और ऐसा हुआ भी। लेकिन ऐसे में एकांश की माँ परिवार के लिए मुखिया बनकर पूरी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार खड़ी थी। एकांश की माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करनी शुरू कर दी और पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हुए तो हायर एजुकेशन के लिए उन्हें और बेहतर जगहों पर जाना जरूरी था। बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करने की जरूरत थी और उसके लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। जब एकांश ने 12वीं कर ली, उसके बाद साल 2019 में एकांश ने MMMUT में दाखिला लिया, लेकिन वो इस इंस्टीट्यूट की फीस जुटा पाने में सक्षम नहीं हो पाए। ऐसे में परिवार ने रिश्तेदारों की तरफ उम्मीदों से हाथ फैलाए तो सामने आए एकांश के मामा, जिन्होंने एकांश की कॉलेज की फीस का इंतजाम किया। इसके साथ ही एकांश को इंजीनियरिंग के लिए सीमेंस की एक स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे एकांश को काफी फाइनेंशियल हेल्प मिली। बीटेक की पढ़ाई के लिए एकांश की 3 साल की फीस थी 4,70,000 रुपए और मामा और अपनी स्कॉलरशिप की मदद से एकांश बीटेक की अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। एकांश के परिवार में उनकी 3 बहनें और हैं, हिमांशी, श्रेया और वनिशा। यूं तो एकांश पढ़ाई में अपनी बहनों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बहनों ने पढ़ाई नहीं की। उनकी बहनों ने भी अच्छी खासी पढ़ाई की। सबसे बड़ी बहन हिमांशी ने MA इंग्लिश और BEd किया है। छोटी बहन श्रेया ने MCOM तक की पढ़ाई की है और वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं। सबसे छोटी बहन विनिशा ने इंग्लिश में MA किया हुआ है और वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। परिवार के हर एक सदस्य को ये पता था कि एकांश पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे में अगर एकांश की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा जाए तो वो बहुत जल्द कामयाबी की राह पर सबसे ऊंचाई पर पहुंच पाएंगे। एकांश की सबसे बड़ी बहन हिमांशी के हस्बैंड राजेश सक्सेना को भी महसूस हो गई थी। एकांश के जीजा जी का बिजली के सामान का काम था। एकांश की लगन को देखते हुए उन्होंने एकांश की पढ़ाई के लिए न सिर्फ उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बल्कि मेंटली भी उनका पूरा साथ दिया। जब कभी भी इंटरव्यू या ट्रेनिंग के लिए एकांश को कहीं जाना होता, जीजा जी एकांश के साथ चलते।
जब सीमेंस की स्कॉलरशिप के लिए एकांश को मुंबई जाना था, तब भी एकांश के जीजा जी ही उसके साथ गए थे। इंडियन स्टूडेंट्स जो भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में यूजी और पीजी का कोर्स करते हैं, अगर वो सीमेंस इंडिया की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ऐसे में उन्हें काफी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। और ये स्कॉलरशिप एकांश को मिल चुकी थी। लेकिन अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने का मतलब ही यही है कि न सिर्फ आपको पढ़ाई के खर्चे उठाने हैं, बल्कि रहने खाने के एक्स्ट्रा खर्चों का भी आपको इंतजाम करना है। ऐसे में एकांश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उसे पढ़ाई के साथ साथ अपने सर्वाइवल के खर्चे की भी जरूरत थी। लिहाजा एकांश ने ग्रेजुएशन करते हुए ही दूसरे साल में पढ़ाई के साथ साथ जॉब ज्वाइन कर ली, जहां पर उन्हें हर महीना 20,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। जब एकांश के पिता को पैरालिसिस का अटैक हुआ, तो एकांश की मां को नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में एकांश ने ही अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो नौकरी की, उससे न सिर्फ अपना खुद का सर्वाइवल देखा, बल्कि परिवार को भी काफी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। धीरे धीरे एकांश ने अपनी पढ़ाई के जरिए अपनी इंटेलिजेंस और अपने कैलिबर को प्रूव किया, जिसके चलते उन्हें एक्सपीडिया में 60,000 रुपए मंथली की इंटर्नशिप मिली। और इसके बाद इसी कंपनी में काम करते हुए एकांश को जॉब ऑफर किया गया, जहां पर उनकी सैलरी का पैकेज है 42 लाख रुपए सालाना, यानी कि हर महीना 3 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी। आज के डेट में एकांश एक्सपीडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने एक ऐसा समय भी देखा जब उनके पास अपनी बेसिक पढ़ाई को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एकांश की सक्सेस स्टोरी के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और ऐसे में जिंदगी की कितनी ही परेशानियां आपके सामने क्यों ना आ जाएं, आप अगर अपने मन में किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लें, तो कोई भी परेशानी आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। उम्मीद है आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।